I am Sudesh Sharma from SN High School. आज का टॉपिक क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 14। भाई इसकी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में बात की, मतलब कि कंपोनेंट को हम किस टाइप से शो आउट करते हैं, इनके सिम्बल्स के बारे में स्टडी की थी। और सेल क्या होता है? इट्स अ सिंगल सेल से बैटरी बनाई जा सकती है। बैटरी इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स। किस टाइप से सेल को अरेंज करके बैटरीज बनाई जाती हैं? यस, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, तभी हम एक ग्रुप बना सकते हैं सेल का। दिस इज कॉल्ड बैटरी। ओके, उसके बाद हमने इसमें इसके अरेंजमेंट के कैसे में से अरेंज कर सकते हैं इसे बात की थी। और एक सर्किट डायग्राम, जैसे इस टाइप से हमें एक सर्किट दिया गया, इसको सिंबल फॉर्म में अरेंज करना समझा था। आज हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट से फ़ैन चल जाता है, बल्ब जल जाता है, तो इससे क्या कोई हीटिंग इफेक्ट भी होता है? हीटिंग मतलब कि गर्माहट भी मिलती है हमें इलेक्ट्रिक करंट से। यस, उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए हम एक पहले कुछ इसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं बेटा, एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक सेल लो, बल्ब लो, स्विच लो और कुछ कनेक्टेड वायर और सर्किट बनाओ, किसे 14.9 के इस टाइप से बनाते हैं। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग ओनली वन सेल। एक सेल से करेंगे। स्विच को जब ऑफ रखते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता, देन डजंट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होगा। सर्किट क्या, क्लोज पाथ होना चाहिए। और टच द बल्ब, तब हम बल्ब को टच करते हैं तो हमें गर्माहट मतलब हॉटनेस बिल्कुल फील नहीं होती। नाउ स्विच ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है। कुछ मिनट करने के बाद फिर हम बल्ब को टच करते हैं, देन फील एनी फील हुआ कुछ, यस कुछ हॉटनेस फील होती है। इट्स कहते हैं हीटिंग में इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में चेंज हो जाना। ओके, जिस देखो इन्होंने एक सर्किट लिया, देन मेक अ सर्किट शोन इन द 14.10 की तरह हमने दो नेल्स लिए हैं, लोहे की कील, उनसे अपना सर्किट बांधा। बैटरी सेल और एक स्विच कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो एक 10 मीटर लॉन्ग और नाइक्रोम, एक नाइक्रोम की वायर ली है, यहाँ से इन दोनों में नाइक्रोम की वायर ली है, कनेक्ट करके फिर स्विच ऑन किया गया। स्विच ऑन करने पर कुछ सेकंड के बाद जब हम तार जब पहले छूते हैं तो बहुत ठंडा होता है, थोड़ा टाइम के बाद छूते हैं, लॉन्ग टाइम तक मत छूना, ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। इट्स द हॉट गेट्स हॉट मीन, और इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होकर जब गुजरता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे घर में हीटर्स नहीं होते, हीटर्स में होते नाइक्रोम की वायर तो हैं जो कि राउंड राउंड होकर इनके बीच में लगाई जाती हैं, और लाइट पास आउट करने पर ये गर्म रेड हॉट होके हॉटनेस देने लगते हैं, हीटिंग। ओके, देन यू माइट सीन द इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग इन कंटेन अ कॉइल ऑफ, एक वायर की कॉइल है ना, और इन कॉइल्स का जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स है ना, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, इसे कहते हैं एलिमेंट। ओके, जो कि अप्लायंस को स्विच ऑन करने पर हीट इफेक्ट देता है या गर्म हो जाता है। ऐसी हमारी प्रेस के अंदर, प्रेस मतलब इलेक्ट्रिक आयरन में भी ऐसे, लेकिन हम उसमें इस तरह से जैसे हीटर में देख सकते हैं, इसमें नहीं देख पाते क्योंकि इसमें क्या होता है, इनसाइड द अप्लायंसेस के ये एलिमेंट अंदर पाए जाते हैं। ओके, इसी टाइप से अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड ऑफ द, अब जो अमाउंट हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो जिस मटेरियल की वायर बनाई गई है उस पर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ पर और उसकी थिकनेस पर। अच्छा, जो कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट पर जितनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए उसी के टाइप का ही हम वायर यूज़ करते हैं, मटेरियल का वायर यूज़ करते हैं। ओके, वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं वो अधिकतर इतनी गर्म नहीं होते, जबकि दूसरी जगह पर जो एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं अप्लायंसेस में वो ईजिली गर्म हो जाते हैं और ईजिली विजिबल हो जाते हैं। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड, हमें पता है जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब का जो बीच का जो फिलामेंट है, दिस इज वो क्या होता है, हीटेड हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे स्टार्टिंग ग्लोइंग, रोशनी देना, लाइट देना स्टार्ट कर जाता है। इफ़ अ लार्ज, अगर लार्ज करंट पास थ्रू अ वायर, इस तार के थ्रू, इस वायर के थ्रू लार्ज करंट पास होता है, दिस वायर में बिकम सो हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इवन देन कभी कभी मेल्ट और ब्रेक भी हो जाती है। बट इट इज़ पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक, लेट अस चेक आउट। चलो करते हैं। तो ये तो हम फिलामेंट की बात की, क्या कुछ वायर के साथ भी ऐसा होता है? यस, चलिए क्या करते हैं, हम सेल की जगह कुछ बैटरी, 4 सेल्स ली, एक बैटरी बना ली, उसको यूज़ करते हैं। और इन प्लेस ऑफ नाइक्रोम वायर की जगह हम एक स्टील वूल ले लेते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल और थोड़ी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। ठीक है भाई, लेने के बाद देयर आर एनी फ़ैन, अगर घर में कोई फ़ैन है, स्विच ऑफ, उसको बंद कर दो।
एंड पास द करंट थ्रू द, इस सर्किट के थ्रू थोड़े टाइम तक करंट को पास आउट करो। तो हम क्या देखते हैं, स्टैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली, ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है, स्टैंड ऑफ स्टील, स्टील की जो स्टैंड है वो वूल मेल्ट हो जाती है और टूट जाती है। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल, वायर्स क्या है, बहुत स्पेशल मटेरियल की बनाई जाती हैं जो मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक देम लार्ज। जब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास आउट होता है तो ये मेल्ट हो जाती हैं। एंड दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये पहले इस टाइप के यूज़ नहीं किए जाते थे, इनके बीच में, दोनों कंपोनेंट के बीच में एक वायर लगाई जाती है, वायर लगाई जाती है जो अगर सर्किट में ज़्यादा करंट पास आउट हो रहा है तो ये मेल्ट हो जाती है और दोनों के बीच कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और करंट आगे पास आउट नहीं हो पाता है, जिससे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो आपके घरों में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वो बच जाते हैं। ओके, इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, बिल्डिंग्स फ्यूज़ आर इंसर्ट ऑल, सारे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज़ ज़रूर लगाए जाते हैं। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट, अगर इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम लिमिट को दे वी कैन सेफली फ्रॉम अ सर्किट, सर्किट से आराम से गुजारते हैं। इफ़ एक्सीडेंटली अगर करंट एक्सीड ज़्यादा हो जाता है इस सेफ लिमिट से, द वायर में बिकम ओवर, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और कभी कभी तो उसमें आग भी लग जाती है। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ देयर, अगर सर्किट में प्रॉपर फ्यूज़ है, देन ब्लो ऑफ, तो क्या होगा, ये ब्लो ऑफ टूट जाएगा, ब्रेक द सर्किट, सर्किट को रोक देगा, जिससे कि फ्यूज इज था सेफ्टी डिवाइस, आसानी डिवाइस है। आग लगने से तो अच्छा ही है कि बीच में मेल्ट हो जाता है, करंट को आगे पास आउट नहीं होने देता। ओके, फ्यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज, डिफरेंट पर्पज़ के डिफरेंट टाइप के फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। फ्यूज़ देखो जैसे हाउसेज में दिखाया गया ना, इस टाइप के भी, और देखो आपने अपने टीवी रिमोट्स वगैरह में भी देखा होगा, इस टाइप के छोटे छोटे फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बस चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।